जय माता दी दोस्तों, द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं 9 दिनों से नवरात्रों के हर रोज़ हर माता की कहानी सुनने के लिए। उनकी कथा क्या है, उनका क्या मंत्र है, उन्हें कौन सा रंग पसंद है और उन्हें पूजा की क्या विधि है, वो सब मैं आपसे सविस्तार कहती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें क्योंकि कमेंट आपके मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 8वें नवरात्रि के बारे में। 8वां नवरात्रा माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ है और सद्य फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि माँ गौरी के बारे में क्या विशेष बातें हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तभी से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। उनकी तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल और पत्तों का आहार किया करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई थी, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन का उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने का समान फल मिलता है। वैसे भक्तों में आपको बताऊं कि अगर हम पूरे नवरात्रे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जोड़े से व्रत रख सकते हैं। जोड़े से आप पति पत्नी एक ही दिन व्रत रखें तो भी जोड़ा कहलाता है, और यदि आप अकेले व्रत रख रहे हैं तो आप अष्टमी पूजते हैं तो द्वितीय और सप्तमी का व्रत रखें। यदि नौमी पूजते हैं तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखें। तो दोस्तों, जैसी भी आपके घर में आपका परिवार जिस तरह से भी पूजा करता है, उन मान्यताओं को मानते हुए आप किसी तरह से भी देवी माँ को मना सकते हैं। देवी माँ बहुत भोली हैं, सिर्फ भाव की भूखी हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। एक परिवार को प्रेम के धागों से गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा शुचि
महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चने का प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैरों को धुलवाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें। सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट या दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायिनी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे महागौरी के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वह बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव शांत है। शास्त्रों के अनुसार महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनका प्रिय भोग कौन सा है, मैं आपसे वो सब बताती हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी की तिथि को महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। महागौरी की पूजा करते समय हमें गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। महागौरी की पूजा विधि आप ध्यान से सुने। आप किस तरह से करें, अगर आप कन्या बिठाते हैं तो कन्याओं के लिए किस तरह से पूजा करें वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यदि आप नौमी करते हैं तो माँ की पूजा इस तरह करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन को भी विशेष महत्व देते हैं, तो आप कन्या पूजन करें। यदि आप नहीं करते हैं कन्या पूजन तो आप पूरी तरह जैसे और व्रत रखते हैं उसी तरह व्रत का पालन करें। महागौरी की पूजा विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करती है। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ गौरी की आराधना करने से संकट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ गौरी का प्रिय पुष्प की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पूजा अर्चना कर माँ की आरती उतारें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ आपकी सभी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करे। आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर माँ आपको आशीर्वाद दे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आप सभी रोगों से दूर रहें, धन धान्य से आपका घर भरा रहे। इस तरह की प्रार्थना माँ से करें। आप सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करेंगे तो माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। बोलिए सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता।